महाराजगंज सहित हम उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटें जीत रहे हैं। आज जिन 14 सीटों पे मतदान हो रहा है वहां विपक्षी गठबंधन सपा कांग्रेस के गठबंधन की जमानत जब्त हो रही है। बसपा का वैसे भी खाता खुलने वाला नहीं है। जो नारा शुरू में दिया गया है उत्तर प्रदेश की इस बार 80 की 80, देश में 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। ये जो विपक्षी गठबंधन इंडी गठबंधन है ये विशेष तौर से पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का दुश्मन है, गरीबों का दुश्मन है, किसानों का दुश्मन है, नौजवानों का दुश्मन है, महिलाओं का दुश्मन है। इस गठबंधन को उखाड़ फेंकने का देश की जनता ने फैसला कर लिया है। और चारों तरफ मैं देख रहा हूं कि अगर 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी की लहर थी, 2019 में आंधी थी, तो 2024 में तूफान चल रहा है। सपा बसपा कांग्रेस अस्त हो चुके सूरज हैं, इनका अब कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। पश्चिम बंगाल में क्या नरेंद्र मोदी के 28 मई को रैली से पहले ही ममता बनर्जी ने वहां धारा 144 लगा दिया है। देखिए, वो धारा 144 लगावे चाहे 288 लगावे, इस बार पश्चिम बंगाल से टीएमसी जा रही है। वहां एक तरफा जनता के आशीर्वाद से बीजेपी आ रही है। तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए जैसा माहौल यूपी का है वैसा ही माहौल इस समय पश्चिम बंगाल का है। ये जब 2022 का विधानसभा चुनाव हो रहा था तब ये सरकार बना रहे थे। 2 विधायक जीते, एक प्रमोद तिवारी जी की बेटी जीती थी, एक आपके ही महाराजगंज के जीते थे। जो 2 सीटों में सिमट करके रह गई कांग्रेस है, जो तीनों दल के लिए मैं कहता हूं सपा बसपा कांग्रेस ये आईसीयू में पड़े हुए हैं। जनता इनको ऑक्सीजन नहीं देना चाहती है। सपा अगर सांपनाथ है, बसपा नागनाथ है, तो कांग्रेस कालिया नाग है। सर, बीजेपी 400 सीटें लाने का दावा करे, वहीं पे इंडी गठबंधन साफ करते हैं कि बीजेपी की 200 सीटें भी नहीं। देखिए, इंडी गठबंधन का भविष्यवाणी मैं पहले भी देखा हूं, आपने भी देखा। हमने 272 प्लस कहा था तो 283 जीते थे, 300 पार कहा था तो 303 जीते थे। अगर आज 400 पार का दावा कर रहे हैं तो आप ध्यान रखना 4 जून को 4 बजे 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। देखिए, इस देश के अंदर धर्म के आधार पर आरक्षण की बात करना संविधान का अपमान करना है, बाबा साहब का अपमान करना है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कह दिया है कि मोदी जी के जिंदा रहते कोई ओबीसी का, एससी का, एसटी का अधिकार नहीं छीन सकता है। और जिन लोगों ने इस प्रकार का अपराध किया है, पाप किया है, अभी कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया, हम उसका स्वागत करते हैं। अभी कर्नाटक में भी यही होने वाला है। जो गरीबों के अधिकार पर डाका डालेगा, पिछड़ों के अधिकार पर, दलितों के अधिकार पर, आदिवासियों के अधिकार पर डाका डालेगा, उसकी सजा देश की जनता उनको देगी। धन्यवाद।